हाँ चलो कृष्णा, हाय कृष्णा। ओके आज की रात मजा। चलो अभी तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं मोबाइल सेटिंग का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे इसमें, मोबाइल का सेटिंग बताओ, मोबाइल का सेटिंग बताओ। एंड्रॉयड में भी कैसे करेंगे और आईफोन में भी कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आईफोन में कैसे करना है, ठीक है। सेटिंग, सब लोग आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। काट दिया मसालों से। चलो जिसके पास अभी आईफोन है उनकी बारी पहले, ठीक है, बाद में एंड्रॉयड वाले की बारी है। तो आईफोन में अगर शूट करना है, आईफोन कोई भी आईफोन हो तो सभी सेम ही आता है उसमें, ठीक है। तो आईफोन में अगर शूट करना है तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि आईफोन का जो पीछे का कैमरा जो आता है ना, कैमरा वो पीछे पूरा ये ग्लास आता है, ग्लास कांच आता है, मिरर आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर आप टच किया तो आपका फिंगर इधर प्रिंट हो जाएगा, फिंगर इधर आपका चिपक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब शूट चालू कर रहे हो तो सबसे उनका कैमरा जो है उनकी सफाई, साफ सफाई करो, ठीक है। पूरा कैमरा क्लीन कर दो। मोबाइल में कितने पिक्सल कैमरा रहना चाहिए? अरे मैडम वो तो मोबाइल वाला जानता होगा ना कितना पिक्सल आपको देना है। वो अलग अलग मोबाइल में अलग अलग पिक्सल के कैमरे आते हैं, लेकिन उनका कोई हमारे में वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ये टॉपिक, पिक्सल कितना चाहिए वो। अगर आपके पास आईफोन है, ठीक है, तो आईफोन का हम सेटिंग कर रहे हैं। वीडियो के लिए क्या करना है, सेज केविन, ओके रांधोनी चाल से, ये आईफोन की पूरी डिस्प्ले आती है, ठीक है। आप जब आईफोन में शूट कर रहे हो तब की है? ना हाल से नहीं नहीं, नो 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 मेरे भाई। अभी सबसे पहले क्या करना है, इधर जो HD13 होगा आपके, बेकत करो ऊपर से, हाँ ऊंधो देखा एक, रुकना। एंड्रॉयड का बताओ सर प्लीज। एंड्रॉयड का भी मैं बताने वाला हूँ मैडम। सबसे पहले मैं बताऊंगा आईफोन का, ठीक है। देखिए अभी क्या करना है, सबसे पहले कैमरा स्टार्ट कर दिया तो क्या करना है 4K 13 कर देना इधर, 4K 13। अभी इनसे क्या होगा कि जो आप शूट कर रहे हो, ठीक है, वो शूट पूरा हाई रिजर्वेशन में आएगा, पूरा क्लियरिटी के साथ आपको शूट मिलेगा। अभी अलग अलग चार इधर कैमरा आता है, ठीक है, चार अलग अलग कैमरा का सेटिंग आता है, 0.5, 1x, 2x और 3x। इनसे क्या फर्क पड़ता है, 0.5 अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा, पूरा वाइड डिस्प्ले दिखेगा हमको, वाइड डिस्प्ले पूरा, ये जो दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा वाइड डिस्प्ले दिखेगा, ठीक है। अगर कोई लोकेशन की आप शूट कर रहे हो, ये कैमरा यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ज्यादातर ये कैमरा यूज कम होता है, कम जगह पे यूज होता है। अगर ये कैमरा लोकेशन लेना है आपको, लोकेशन शूट करना है, या तो कोई स्टूडियो में आप हो और पूरा फुल लुक आपको दिखाना है, पूरा आउटफिट दिखाना है, पूरा मेकअप का लुक दिखाना है पूरा, तो आप यूज कर सकते हो 0.5x जो है उनका, ठीक है। दूसरा कैमरा आता है 1x का, जो नॉर्मल कैमरा आता है, नॉर्मल कैमरा, ठीक है। अभी एक सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो ना, वो गलती क्या है, ठीक है, कि जब आपको थोड़ा क्लोजअप शूट करना है तो आप इसे जूम करते हो, कैमरा पूरा ऐसा जूम करके आप शूट करते हो, तो वो गलती कभी भी मत करो, क्योंकि जितना आप जूम करते हो ना उतना ही क्लियरिटी आपका कट होता है, क्लियरिटी आपका फिर कट हो जाएगा। जितना भी आईफोन वाले ने दिया हुआ है उतना ही आप जूम करो, या तो आप आगे पीछे आप खुद कर लो, ठीक है। 1x, 2x और 3x, जितना भी आपको जूम करना है उतना हो जाएगा इसमें। अभी जब आप वीडियो शूट कर रहे हो तो नॉर्मल वीडियो अगर आपको शूट करना है, नॉर्मल वीडियो मीन्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई ग्रुप में कोई बैठा हुआ है उनका शूट करना है, या तो आप मेकअप कर रहे हो तो उनका शूट करना है, आपको भी साथ में लेना है और मॉडल को भी साथ में लेना है। तो क्या करना है कि नॉर्मल जो वीडियो का ये ऑप्शन है, नॉर्मल वीडियो का ऑप्शन, ठीक है, नॉर्मल वीडियो का ऑप्शन, तो उसमें शूट करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल का शूट करना है। पीछे पूरा आपने देखा हुआ काफ़ी सारे आर्टिस्ट जब शूट कर रहे होते हैं ना तब पूरा ब्लर करके पीछे शूट कर रहे होते हैं, तो वो इसमें मोड आता है सिनेमैटिक मोड। ये जो सिनेमैटिक मोड आप देख रहे हो ना, ये सिनेमैटिक मोड में आपको शूट करना है। आईफोन वाले जो जितने लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड्रॉयड वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ।
सिर्फ आईफोन वाले की बात कर रहा हूँ। तो सिनेमैटिक मोड आईफोन में आता है, एंड्रॉयड में नहीं आता है। एंड्रॉयड में दूसरा मोड आता है, मैं उनका भी बोलूंगा आपको। आईफोन में आता है सिनेमैटिक मोड। सिनेमैटिक मोड से क्या होगा कि जो आपकी जो चीज़ है, जो आपका सब्जेक्ट है, कोई मॉडल बैठी हुई है मॉडल इधर, या तो कोई रियल बैट कोई बैठी हुई है, आपको उनका शूट करना है तो क्या करना है, सिनेमैटिक मोड पे लिया, टच किया, फोकस लिया, तो जितना सब्जेक्ट आपने फोकस किया हुआ है ना उतना ही आपको क्लियर दिखेगा। बाकी का सब पीछे का बैकग्राउंड सब आपको ब्लर दिखेगा, ब्लरी इफेक्ट आएगा। एक बार बोर्ड आएगा। अभी इधर मान लो कि इधर शूट मेरे को करना है, ठीक है। बैकग्राउंड से 2.5 फुट पहले तो दूर रखना है। बैकग्राउंड से 2.5 फुट मैंने कृष्णा को दूर रखा है, ठीक है। अभी आप देखना एक बार इधर। अभी मेरे को सिर्फ इतना फेस का वीडियो लेना है, फेस का वीडियो, ठीक है। तो क्या करना है, कृष्णा के फेस के ऊपर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद वीडियो स्टार्ट करना है। अभी मेरे ख्याल से आपको डिस्प्ले में देखा ये सब पीछे का जो ब्लर हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये जो फेस के अलावा जो सारी चीज़ें पीछे की और आगे की सब जो ब्लर हो रही है वो ये सिनेमैटिक मोड के वजह से ये सब ब्लर हो रहा है। आप देख रहे हो सिर्फ मैंने जो फोकस किया है कृष्णा का फेस वही फोकस में दिख रहा है, बाकी सब कुछ ब्लर दिख रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आता है आईफोन में और सिनेमैटिक मोड आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल का शूट करना है या तो रियल बाइक का शूट करना है तभी आप ये कर सकते हो। तो उभी रहे देखिए 1x में मैं ले रहा हूँ, देखा जाए क्लियर, देखा जाए शेड आवे जाए ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डीप, ठीक है। ओके, जितना भी मेरे को चाहिए, जितना सब्जेक्ट मेरे को चाहिए वही मैं फोकस करूंगा, ठीक है। वही, दूसरा कुछ मैं फोकस नहीं करूंगा। अगर बैकग्राउंड फोकस कर दिया तो बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, कृष्णा पूरी ब्लर हो गई। देखा, दिख रहा है आपको? ओके, एक सेकंड देखो। अगर मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, बैकग्राउंड को मैंने टच कर दिया तो पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, कृष्णा ब्लर हो जाएगी। कृष्णा के फेस के ऊपर मैं टैप कर रहा हूँ, ठीक है, तो कृष्णा ही सिर्फ फोकस में दिखेगी। मोबाइल में दिख रहा है आपको? थोड़ी सी कृष्णा पीछे ना, थोड़ा सा, यस, डन। देखो ये शूट को बोलते हैं पोर्ट्रेट शूट, जिसमें ओनली फॉर फेस ही दिखता है आपका, ठीक है। अभी मान लो कि ज्वेलरी भी दिखाना है, थोड़ा सा आउटफिट भी दिखाना है, तो क्या करना है, 1x में जाना है। 1x में ये जो हम कर रहे थे ये वाला शूट वो 3x में था। आईफोन वाले जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके आईफोन में भी 1x 2x 3x ऐसा ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो ये जो मैं शूट कर रहा था वो 3x में मैं शूट कर रहा था, ठीक है। अभी करना है मेरे को ज्वेलरी शूट करना है प्रॉपर, थोड़ा सा आउटफिट भी दिखे ऐसा शूट करना है, तो 1x में जाना है। 1x में जो 1x दिख रहा है वो देखिए डिफरेंट क्या होगा। डिफरेंट में ये पूरा वाइड मिलेगा और फिर से वही सेम टू सेम चीज़ अपनानी है। कृष्णा के फेस के ऊपर मैं टैप कर रहा हूँ, ठीक है, तो कृष्णा ही फोकस में होगी, पीछे का सब कुछ ब्लर दिखेगा। ये मोड आता है सिनेमैटिक मोड। ये सब वीडियो के लिए मोड है, ठीक है। ये फिर हाँ कॉमेंट हाँ कर फिर भी नाखिए, फिर मारी बाजू का मेरो। अभी ये सब के लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, और अभी क्या है हमारे पास एक ही दिन का टाइम है। ये सब डिटेल में सीखने के लिए हमको ना 3 दिन का क्लास ही करना पड़ता है। तब मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ बता सकता हूँ कि कैसे शूट करना है, कौन सा एंगल लेना है, लाइटिंग का सेटअप कैसे करना है, ठीक है। मोबाइल कौन सा यूज़ कर रहे हो और कौन से मोबाइल में कौन सा सेटिंग, एंड्रॉयड है या आईफोन है, कुछ भी हो मैं आपको सेटिंग करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी आईफोन वाले हैं उनको कोई दूसरा प्रॉब्लम, सिर्फ आईफोन वाले की मैं बात कर रहा हूँ। आईफोन वाले कोई है इसमें स्टूडेंट लोग, तो इनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है आईफोन में शूट करने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो मेरे को बताओ, मैं सोल्व करके देता हूँ आपको। वो भी फोटो का आप ही बताओ। ऐसा फोकस के लिए टैप, आप जब वीडियो चालू करते हो ना तब टैप चालू ही रखो, क्योंकि वीडियो अगर चालू कर दिया और बाई चांस बैकग्राउंड की वजह से मान लो कि ये मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, अगर टैप चालू ही रखोगे वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर फोकस एक बार करके आपने छोड़ दिया और बैकग्राउंड की वजह से फोकस छोड़ दिया तो पूरा वीडियो खराब हो सकता है। इसके लिए एक सेकंड पे एक बार टच करते रहो आप। यस, मैं आईफोन का ही सिर्फ बता रहा हूँ, आईफोन का ही दिखा रहा हूँ मैं। एंड्रॉइड का बाद में, इसके बाद एंड्रॉइड का, पहले आईफोन वाले की जो क्वेरी है वो मैं सोल्व करके देता हूँ, बाद में एंड्रॉइड वाले की क्वेरी। सर वीडियो ब्लर आती है। वीडियो ब्लर आने का मेन मैडम दो रीज़न है।
पहला रीज़न ये है कि आपने सबसे पहले तो लाइटिंग का सेटअप पूरा लगाया नहीं है प्रॉपर। जो लाइटिंग का सेटअप हमको चाहिए वो आपने लगाया हुआ नहीं है। कम लाइट की वजह से वीडियो ब्लर आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो नेचुरल लाइट होती है, नेचुरल लाइट में उसमें जो वीडियो लेते हो तब क्या कर रहे हो आप, मैंने जो अभी बताया ना कि आप जूम करके वीडियो लेते हो, जूम करके, वो कभी भी जूम मत करो। पहले तो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, जूम कभी भी मत करो। जितना आपको फोन, मोबाइल फोन में जूम टैप करने को जितना कैमरा आपकी कैपेसिटी वाला है उतना ही आप जूम करो, या तो आप खुद आगे पीछे हो जाओ, 1x करो, 2x करो, उससे ज़्यादा आप आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन कोई ऐसा जूम करके, मैंने अभी बताया ऐसा जूम कोई मत करो। तो ये दो गलती आप मत करो, आपका वीडियो क्लियर आएगा। क्लियर नहीं आता है, वही प्रॉब्लम है, मैं जो बताया वही। कमेंट हो जाए बीजी, शूट फोन कैमरा से बैक नहीं। जब आप लाइव कर रहे हो, लाइव, तभी आपको फ्रंट जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा, वही यूज करना है। अगर आप मॉडल का शूट कर रहे हो, रियल बैड का कोई भी शूट कर रहे हो, तो आपको कभी भी फ्रंट कैमरा का यूज नहीं करना है, बैक कैमरा ही यूज करना है। आईफोन में स्लोली मोड से वीडियो निकालने हैं तो इसमें लाइट ब्लिंक होती है। ओके, लाइट ब्लिंक स्लो मोशन में जब आप शूट कर रहे होते हैं तब मोबाइल में थोड़ा सा सेटिंग आता है करने का। मैं तो पहले वही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप कभी भी पहले तो स्लो मोशन में शूट ही मत करो। स्लो मोशन मोड में कभी भी रियल ब्राइड का या तो मॉडल का शूट ही मत करो। नेचुरल शूट, आप जो रेगुलर जो शूट आता है उसमें आप शूट ले लो, और बाद में वीएन में या तो इनशॉट में एडिट में सिखाऊंगा कैसे करना है वो, उसमें से आप स्लो मोशन कर लो, ये बेटर रहेगा। क्योंकि आप स्लो मोशन में शूट करोगे ना तो थोड़ा सा क्लियरिटी भी डाउन आएगा और अच्छे से शूट भी नहीं आएगा। और जो ब्लिंक होता है उनके वही रीज़न है जो मैंने इनके पहले के सेशन में जो मैंने बताया, वही सेम रीज़न। आपकी जो सीलिंग लाइट है वो और आपका जो मिरर लाइट है वो, आप दो लाइट को ऑफ कर दो, आपकी ब्लिंक की प्रॉब्लम चली जाएगी। सर बैकग्राउंड में क्या चाहिए? सर नेक्स्ट टॉपिक करिए, इतना आ गया, आ गई समझा। ओके, मेरे पास आईफोन 12 है, उसमें कैसे करें यूज सिनेमैटिक मोड? मैडम सिनेमैटिक मोड आईफोन 12 में आई थिंक नहीं आता है। और जो नॉर्मल कैमरा जो आपके मोबाइल में आता है उनसे आप शूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी क्लियरिटी अच्छे से अच्छी आती है। सिर्फ 4K 16 कर दो आप, 4K कर देने का, 4K वीडियो ही शूट करो आप। सर आपके इंस्टाग्राम आईडी आशीष गॉडफादर करके मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, मैं अभी पिनअप कर देता हूँ, मैं नीचे दिया वीडियो का नाम। ओके, नंबर भी मेरा नीचे पिनअप किया हुआ है, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बिंदास कर सकते हो, व्हाट्सएप या तो कॉल। सर आपकी नहीं सर, मेकअप सामने से अच्छा होता है बट फ़ोन पे नहीं। हाँ, ये दिक्कत सबको आती है, मेकअप सामने से अच्छा होता है लेकिन फ़ोन में नहीं आता है। दो प्रॉब्लम आप सबको आती है, पहले तो मेकअप अच्छे से दिखता नहीं, और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि मेकअप पूरा ग्रे हो जाता है, ग्रे दिखता है। तो उनका वही सेटिंग मैंने बोला, वही सबसे पहले सेशन में मैंने सेटिंग लाइट का बोला था कि आप जो कूल टोन रखते हो, कूल टोन, आपकी रिंग लाइट है उनमें दो टोन आते हैं, एक वार्म टोन और एक कूल टोन। जो कूल टोन आप रखते हो तो उनकी वजह से आपकी जो मेकअप दिखता है वो ग्रे दिखता है, ठीक है। तो उनके लिए सेटिंग लाइट का, सबसे पहले लाइटिंग का सेटिंग करो कि वार्म टोन भी मत रखो और कूल टोन भी मत रखो, उनके बीच का जो ऑफ वाइट लाइट सेटिंग है वो रखो, ठीक है। और जो मेकअप अच्छा नहीं दिखता है उनका 2-3 रीजन हो सकता है कि लाइटिंग का सेटअप प्रॉपर नहीं लगाया हुआ है, पीछे बैकग्राउंड का भी सेटअप प्रॉपर नहीं होगा आई थिंक। और सबसे पहले सबसे मेन चीज़ तो जो शूट कर रहे हो फ़ोन से, उनका थोड़ा सा आपको टेक्निक सीखना पड़ेगा। सर एंड्रॉइड कैमरा सेटिंग भी बताओ क्या क्या और करना है। ओके ओके सर, एंड्रॉइड में वीडियो और फोटो लेती हूँ अच्छे से, स्टेटस लगाती हूँ। ओके, ये प्रॉब्लम व्हाट्सएप वाली प्रॉब्लम और इंस्टाग्राम वाली प्रॉब्लम तो हमको भी है। अच्छे से अच्छा हम शूट कर रहे हैं, कोई अच्छा क्लियरिटी ले रहे हैं, ठीक है, क्लियरिटी में फ़ोटो खींचा, वीडियो लिया, लेकिन व्हाट्सएप में अगर शेयर कर रहे हैं या तो स्टेटस में लगा रहे हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा क्लियरिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना है, उनका कोई वो है ही नहीं, कोई बंदा कर ही नहीं सकता है। अगर आपने सारे आर्टिस्ट के जो फ़ोन में देखा होगा, उनकी स्टोरी देखी होगी, लेकिन उनकी ब्लर नहीं होती, ये आपको क्वेश्चन आएगा कि उनकी स्टोरी ब्लर नहीं होती, हमारी ब्लर क्यों होती है। तो जो आर्टिस्ट लोगों ने लगाया होता है ना, जो व्हाट्सएप में या तो इंस्टाग्राम में जो स्टोरी लगाया होता है, फ़ोन रील्स लगाया होता है, तो वो प्रोफेशनल कैमरे के साथ शूट किया होता है। प्रोफेशनल कैमरा, प्रोफेशनल एडिटिंग सेटअप,
प्रोफेशनल लाइटिंग सेटअप उनके साथ सब कुछ किया होता है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर के साथ। तो उनकी वजह से जो उनका वीडियो आता है वो हाई रिजर्वेशन में आता है, 4K शूट होता है उसमें, और एडिटिंग भी इतनी प्रोफेशनलिज्म से होती है कि वो वीडियो व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में ब्लर नहीं होता या फटता नहीं है, जो क्लियरिटी आती है वही आती है। चलो यहाँ तक समझ आ गया, तो सर दूसरा सिखा है एंड्रॉयड अब के बता लिए, दो। एंड्रॉयड के आईफोन लिए का समझ आ गया, तो अभी एंड्रॉयड के लिए सिखा रहा है। सिंपल लाइट में ओनली एंड्रॉयड से कैसे पिक और वीडियो ले सकते हैं, स्टार्टअप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो फ़ोन में। ओके सिंपल, अभी क्या करना है, सिंगल आपके पास रिंग लाइट है तो मैंने बोला ना कि सिंगल रिंग लाइट के साथ भी आप कर सकते हो। पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड है ना, वो जो मैंने बोला ना वही कर दो, कोई अलग कलर का कर दो, या तो और सिंगल रिंग लाइट जो है ना वो आपके जो जहाँ पे मॉडल है ना आपकी सेंट्रल 360 डिग्री जो हमारा आता है गोल राउंड, उसमें से जहाँ पे आपकी मॉडल, या तो आप लाइव कर रहे हो या तो मॉडल बैठी हुई है, या तो कोई ब्राइड, आप रियल ब्राइड कर रहे हो, तो जहाँ पे उनको आप बिठा रहे हो उनके एग्जैक्टली सामने सिंगल रिंग लाइट रख दो। तो उससे क्या होगा कि साइड का जो शेड है, ऊपर नीचे का जो शेड है सब खत्म हो जाएगा, और एंड्रॉइड से भी आप अच्छे से अच्छा शूट कर लोगे। एंड्रॉइड से भी कैसे शूट करना है वो भी बताता हूँ। एंड्रॉइड फोन आपको क्या मोड़ा पोर्ट्रेट मोड वो आवे છે એમાં। देखो अभी हम बात कर रहे हैं एंड्रॉइड की, एंड्रॉइड मोबाइल की। एंड्रॉइड में क्या क्या सेटिंग करना है, क्या क्या कैसे शूट करना है एंड्रॉइड, ठीक है। हमारे पास एंड्रॉइड है, वीवो से MI का फ़ोन है, ठीक है। MI का फ़ोन है, अलग अलग सबके पास होगा, सैमसंग का होगा, वन प्लस का होगा, ठीक है। अभी वीडियो में सेटिंग क्या करना है मैं दिखा रहा हूँ आपको। टर्न ये है एंड्रॉइड फ़ोन में, ठीक है। कर देना भाई एंड्रॉइड का, ठीक है। एंड्रॉइड में भी सेम सिस्टम आती है, जो मैंने 0.5x बोला था, 1x बोला था और 2x बोला था, ठीक है। काफ़ी सारे लोग के पास सैमसंग का फ़ोन होगा S सीरीज़, उसमें वो चंद्र वाला जूम होता है, वो भी आता है, लेकिन उतना जूम मत करो, वो कोई काम का नहीं है, कोई भी काम का, हमारे मेकअप के लिए कोई काम का नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए चंद्र तक जूम कर लो, वो काम का है, लेकिन मेकअप के लिए कोई काम का नहीं है। इसमें भी देखो एंड्रॉयड में भी अलग अलग मोड आएंगे, सैमसंग में भी अलग अलग मोड आएंगे, वीवो में भी आएंगे, MI में भी आएंगे, ठीक है। 0.6 ये फुल जो मैंने अभी बताया था ना आपको, फुल शूट अगर करना है, फुल लुक बताना है कोई रियल बाइट का, या तो कुछ लोकेशन शूट करना है, आप कहाँ पे गए हो, तो उनके लिए 0.5 इसमें भी आ दिया हुआ है एंड्रॉयड में भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आईफोन वाले देते हैं, एंड्रॉयड में भी दिया हुआ है। बाद में करो 1x, और 1x में क्या होता है कि हाफ पिक्चर आपको लेना है, हाफ पोर्ट्रेट शूट करना है, तो 1x का आप यूज़ कर सकते हो। और 2x किसी ने बोला था कि मेरे को सिर्फ आई शेडो लेना है या तो सिर्फ फेस दिखाना है, तो उनके लिए क्लोजअप पोर्ट्रेट शूट के लिए 2x भी दिया गया है इसमें, ठीक है। और इसमें भी एंड्रॉयड में क्या होता है कि सिनेमैटिक मोड एंड्रॉयड में नहीं आता है, एंड्रॉयड में सिंगल वीडियो मोड ही आता है। तो अभी आप ये बोलोगे कि पीछे मेरे को एंड्रॉयड मोबाइल मेरे पास है, लेकिन पीछे फिर भी मेरे को ब्लर करना है तो जो मैंने डिस्टेंस आपको बताया हुआ था ना कि बैकग्राउंड से 2.5 से 3 फीट की दूरी पे मॉडल को रखो, तो उनकी जगह पे 3 फीट की जगह पे आप 6 फीट कर दो, या तो थोड़ा दूर कर लो बैकग्राउंड से। जितना आप दूर रखोगे बैकग्राउंड से मॉडल को, उतना ही ब्लर इफेक्ट आपको पीछे मिलेगा। जितना भी आप मॉडल को बैकग्राउंड से दूर रखोगे, उतना ही ब्लरी इफेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। सबके पास अलग अलग एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो अलग अलग प्रो वर्जन भी आएगा। ये देखो अभी ये मैनुअल मोड है, मैनुअल मोड पूरा मैनुअल के साथ आप शूट कर सकते हो, ठीक है। वाइट बैलेंस इसमें आता है, वार्म टोन करना है तो वो भी आता है, एपेचर मोड आता है, ISO मोड आता है। ISO मीन्स कि लाइट कितना बढ़ाना है, कितना माइनस करना है, वो शटर स्पीड वाला भी मोड आता है कि अगर कोई अभी बोल रहा था ना कि वो फ्लिकर आ रही है मेरे मोबाइल में, लाइट चालू है और ब्लिंक हो रहा है, तो ब्लिंक को निकालने के लिए एंड्रॉयड वालों ने ऑप्शन दिया हुआ है। एंड्रॉयड वालों ने ये जो शटर लिखा हुआ होता है, शटर स्पीड, उनको आप सिर्फ डाउन कर दो, डाउन जितना हो सके उतना डाउन कर दो, तो आपका जो ब्लिंक वाला जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आईफोन में नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड में ही दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग एंड्रॉयड फोन मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन मिलते होंगे। बाहर કેમ નીકળાય
अभी कैमरा का दूसरा सेटिंग है, फोटो शूट करना आएगा, ठीक है। तो फोटोज के लिए एंड्रॉयड में एक फोटो मोड आएगा, फोटो मोड जो नॉर्मल फोटो हम खींचते होंगे वो तो सबको मालूम ही होगा, ठीक है। सेम टू सेम फोटो में भी सेम फ्रेम 1x 2x और 0.5 तीन मोड आपको मिलेंगे, तीन अलग अलग कैमरे के साथ आप फोटो खींच सकते हो। दूसरा फोटो के लिए मोड आएगा पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड से क्या होता है कि अगर वहाँ पे मॉडल खड़ी हुई होती है और आपको फोटोज में पीछे का पूरा ब्लर करना है, ठीक है, सिर्फ मॉडल को ही फोकस करना है, बाकी का पूरा पीछे ब्लर करना है, तो ये पोर्ट्रेट मोड में आप फोटो खींचो। ज़्यादातर मैं प्रीफर वही करूँगा एंड्रॉयड वाले को, सबको, कि आप जब फोटो खींच रहे हो तब पोर्ट्रेट मोड में ही फोटो खींचो। मैं आपको एक फोटो खींच के दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे। यस, देखो मेरे को फोटो खींचना है, पोर्ट्रेट मोड मैंने किया हुआ है, ठीक, जो सब्जेक्ट हमको चाहिए उनके ऊपर फोकस करो, ठीक है, थोड़ा सा लाइट हमको प्लस करना है और फोटो क्लिक करो, ठीक है। अभी वही फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट हमने सिलेक्शन किया था वही क्लियर है, बाकी का सब पीछे का सब ब्लर किया हुआ है, ठीक है। फ़ोन की वजह से आपको पूरा लाइव में दिख नहीं रहा है, लेकिन जो जितना हमने फोकस किया है वही चीज़ हमारी फोकस है, पीछे की सारी चीज़ ब्लर है। तो ये मोड है पोर्ट्रेट मोड, उनका यूज़ ऐसे आप कर सकते हैं फ़ोटो के लिए। और जो आईफोन वाले हैं उनके भी फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड आता है, तो फोटो शूट करने के लिए पोर्ट्रेट मोड का ही आप यूज़ करो तो ज़्यादा ही बेटर है, पीछे का ब्लर करने के लिए।